Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सियासी पारा डाउन नहीं बल्कि और भी ऊंचा होता नजर आ रहा है। दरअसल अगर हम बात करें तो जिस तरीके से रामविलास पासवान की राज्यसभा सीट उनके निधन के बाद खाली हो गई थी, उसको लेकर अब बिहार में जो सियासी पारा है वो तेज हो गया है। वजह यह है कि रामविलास पासवान की खाली सीट पर इस बार बीजेपी दावेदारी ठोक रही है। जिस तरीके से एलजेपी के खाते में ये सीट थे, उसके बाद से विधानसभा चुनाव में एनडीए अलायंस से अलग होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि चिराग पासवान ने अकेले मैदान में उतरा था और नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार जो है बिगुल फूंकते नजर आ रहे थे। और जब चुनाव के नतीजे आए तो फिर से नीतीश कुमार वहां के सीएम बने और भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ विकासशील इंसान पार्टी ने मिलकर बिहार में फिर से सरकार बनाया और वहां पर नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। बात अब राज्यसभा सीट की खाली पद पर आई तो अब बात ये चल रही है कि आखिरकार जो है इस पर कौन जाएगा। वैसे तो पारंपरिक रूप से देखा जाए तो रामविलास पासवान के ही परिवार के सदस्यों को या फिर एलजेपी के सदस्यों को ही जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान के नीतीश कुमार के खिलाफ कड़े तेवर दिखे थे, उसको लेकर तो ये अनुमान लगाना भी लगभग गड़बड़ जैसा लगता है। बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा का कैंडिडेट बना दिया है, तो वहीं रीना पासवान के समर्थन में आरजेडी भी खुले तरीके से उतर गई है। बात करें तो रीना पासवान को आरजेडी किसी भी हाल में चाहती है कि वो अपने उम्मीदवार बनाए और इसके लिए कोई भी शर्त नहीं रखी है। बात करें तो तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के साथ साथ कई सारे दिग्गज नेताओं का साथ मिल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी से भले ही सुशील मोदी हों, लेकिन महागठबंधन की तरफ से रीना पासवान को बिहार के राज्यसभा सीट से भेजा जा सके, उनको कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि चिराग पासवान और रीना पासवान की इस पर कुछ राय नहीं आई है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला जब इतना पहुंच गया है तो क्या चिराग पासवान इस रणनीति में सफल हो पाते हैं या फिर सुशील मोदी का राज्यसभा जाना लगभग तय है। बात करें तो शक्ति सिंह से जिस तरीके से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि रीना पासवान अगर हमारे तरफ से खड़ा होती हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर निशाना भी साधा कि रामविलास पासवान इस दुनिया को अलविदा कह गए और वो बिहार के राज्यसभा सीट से सांसद थे, तो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके पत्नी को राज्यसभा सीट के लिए भेजा जाए। 3 तारीख को नॉमिनेशन है, देखना दिलचस्प होगा कि ये समीकरण क्या बन पाता है। बाकी राय क्या है आपकी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.